हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित यादव। ठीक है। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि विशेषण क्या होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर विशेषण। ठीक है। देखो, जो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण विशेषण कहते हैं। ठीक है। देखो, और ऐसे भी कोई कर सकता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष से मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विशेष से मतलब ही यहाँ पर क्या हो जाता है? देखो, विशेष से मतलब हो जाता है संज्ञा लिख सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। सर्वनाम हो जाता है। ठीक। तो देखो, जैसे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। जैसे में ठीक है। देखो, सीता सीता लंबी है। सीता लंबी है। तो देखो, सीता ये चूंकि क्या हो जाएगा? संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता क्या है? मतलब कि ये सीता की विशेषता क्या है कि सीता चूंकि क्या है? लंबी है। तो लंबी क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। विशेषण। ठीक है। क्या हो जाएगा? विशेषण। जो लंबा, यहाँ पर सीता का विशेषता क्या है? विशेषता है कि सीता का है लंबी है। इसमें सीता हो जाएगा संज्ञा और लंबी क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अब देखो, वह वह तेज है। वह तेज है। ठीक है। तो देखो, वह ये क्या हो जाएगा? इसमें बता, वह क्या हो जाएगा? ये तो सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक है। और उसके बाद तेज, इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। देखो, इसमें लिखा है संज्ञा के बता सकता है विशेषता, या तो सर्वनाम का विशेषता बता सकता है। देखो, यहाँ पर वह का हो गया सर्वनाम। वह तेज है। वह का विशेषता क्या है? ये मतलब कि तेज है। तो तेज इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है। देखो, विशेषण। यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता क्या है? सर्वनाम की विशेषता क्या है? तेज। तो तेज इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है। समझ में आया? तुम ऐसे पूछेगा वह तेज है, इसमें कौन विशेषण है? तो तेज का हो जाएगा विशेषण। तेज का हो जाएगा विशेषण। देखो, आगे समझने की कोशिश करो। देखो, विशेषण के भेद। देखो, विशेषण के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार। देखो, पहला होता है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। ठीक है। और दूसरा होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है परिमाण
वाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। चलो, हाँ तो हेलो दोस्तों, देखो गुणवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, कमला लंबी है, कमला लंबी है। तो यहाँ पर देखो, इसमें बताओ तो विशेषण कौन है, विशेषण कौन है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये लंबी, लंबी क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, उसके बाद साड़ी नीली है, तो इसमें बताओ तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, साड़ी। साड़ी का विशेषता क्या है, ये चूंकि साड़ी नीली है तो ये हो जाएगा, इसमें विशेषण कौन हो जाएगा, नीली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण। और दे देगा सुरेश लालची है, सुरेश लालची है, तो सुरेश लालची की, सुरेश लालची है तो लालची क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, देखो गुण में क्या आता है, भाला, बुरा, सच्चा, झूठ, ईमानदार, उसके बाद बेईमान। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे राम बेईमान है, तो ये पूछेगा राम बेईमान है तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो क्या हो गया, बेईमान। बेईमान किस में आता है, तो गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलेंगे, राम बुरा है, राम की विशेषता क्या है, बुरा, तो बुरा का हो जाएगा ये विशेषण। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये सॉरी कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलो हाँ तो दोस्तों देखो, संख्यावाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि क्या चीज, संख्या का बोध कराता है, किस चीज का, संख्या का। ठीक है, देखो जैसे में 30 विद्यार्थी, कितना है, 30 विद्यार्थी, यानी कि ये संख्या का बोध करा रही कि नहीं, ये 30 विद्यार्थी, तो ये 30 विद्यार्थी कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे क्या, संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर कुछ लड़के, यहाँ कुछ लड़के भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इस देखो संख्यावाचक को दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। इसको कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, इसको निश्चित। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, निश्चित। ठीक है, संख्यावाचक वाचक। और इसको क्या कह सकते हो, अनिश्चित, क्या कह सकते हो, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, समझ में आया। तो देखो जो मतलब मिल जाता है ना गिनती के रूप में, जैसे कि 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, तो कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन वो कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद दे देगा कुछ लड़के, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ गाय, तो ये कौन सा है, ये संख्यावाचक है, लेकिन कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आना। हाँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पर परिमाण जिन विशेषण से विशेष्य की मात्रा या परिणाम, परिमाण। ठीक है, परिमाण मतलब क्या होता है, नाप तौल का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो ये विशेष्य का मतलब फिर से रिपीट कर देते हैं, विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम। देखो जिन विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिमाण, मतलब परिमाण मतलब नाप तौल का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में श्याम के पास 2 लीटर दूध है, श्याम के पास 2 लीटर दूध है। देखो यानी कि देखो उसके बाद दूसरा है, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता हूँ। तो ये दोनों अगर पूछेगा श्याम के पास 2 लीटर दूध है तो कौन सा है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है, परिमाणवाचक। ये भी दे देगा, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता हूँ, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक। इसको भी दो भागों में बांटा गया है परिमाणवाचक को, जैसे कि एक इसमें होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो
तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखो श्याम के पास 2 लीटर, यानी कि फिक्स है कि 2 लीटर, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये निश्चित कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। ये देखो मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता हूँ, मतलब ज्यादा यहाँ पर नापा नहीं जा सकता कितना, ठीक है। एक मतलब 1 kg है कि 2 kg है कि 3 kg, नापा नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोल सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। समझ में आया, ये रहा परिमाणवाचक, ठीक। हाँ तो देखो सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पूर्व आकर विशेषण का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं देखो यह लड़का हमारे विद्यालय का है, तो देखो यह क्या हो गया, ये चूंकि क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, लड़का का हो गया संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा से पूर्व का आया है, ये सर्वनाम हो जाएगा, कहा जाएगा सर्वनाम, ठीक है। देखो संज्ञा से पूर्व आकर, ठीक है, आकर विशेषण का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण। देखो संज्ञा से पूर्व आया है, संज्ञा से पूर्व क्या आया, सर्वनाम, और ये क्या है, विशेषण का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा विशेषण, यानी कि ये सर्वनामिक विशेषण। देखो जो संज्ञा से पूर्व आता है क्या चीज, सर्वनाम, तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा से अगर पूर्व सर्वनाम आ जाएगा तो क्या कह सकते हैं, सर्वनामिक विशेषण। देखो इसमें भी आदमी क्या हो जाएगा, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, ठीक है, और वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो यहाँ पर देखो संज्ञा से पूर्व का आ गया सर्वनाम, संज्ञा से पहले का आ गया सर्वनाम, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण। वह आदमी मेरा क्या है, शत्रु है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा पूछेगा तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो देखो कैसे तुम लोग से देखो ऐसे पूछ सकते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण क्या कहते हो, कह सकते हो 4 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो देखो और पूछ देगा, राम बुरा लड़का है, राम बुरा लड़का है, तो इसमें ये बताओ तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, कौन सा हो जाएगा, गुण, तो इसका क्या है, विशेषता क्या है, मतलब बुरा, बुरा किस में आ जाता है, गुण, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि राम तेज है, राम तेज है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, तो विशेषण का हो गया समाप्त, ठीक है।